हाँ, तो मैं आपको ये कह रहा था कि आप किसी भी अमीनो एसिड का नेचर एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल, एबंडेंस ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप, अमीनो ग्रुप देख के डिसाइड तो किए, बट एट विच पीएच? पीएच 7। क्यों 7? क्योंकि 7 पे ही सेलुलर एक्टिविटी चलता है। और दूसरी बात, 7 पे ही नहीं डिसाइड होगा यार कोई भी अमीनो एसिड कितना टोटल H प्लस देता, कितना लेता है। अभी मैं आपको मीडियम डिफर करके भी दिखाऊंगा। ठीक, चलिए। तो अगर मैं कह रहा हूं कि एस्पार्टिक एसिड है, और ये एस्पार्टिक एसिड का फॉर्मूला है, क्योंकि उसका R ग्रुप CH2COOH होता है। तो अगर ऐसा है तो मुझे बताओ, ये तो H प्लस एक्सेप्ट करेगा, NH2 तो H प्लस एक्सेप्ट करता है, अभी सिखाया मैंने। ये तो H प्लस डोनेट करेगा, ये तो H प्लस मीडियम में डोनेट कर देगा, ये भी H प्लस मीडियम में डोनेट कर देगा। चलो बताओ प्रिंस, ओवरऑल H प्लस डोनेट हुआ है या एक्सेप्ट हुआ है? प्रिंस, डोनेट हुआ है सर। पक्का? यस सर। तो बताइए, डोनेट करने के बाद कार्बोक्सिलिक ग्रुप कौन किस स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा? अभी बताया था CO माइनस, और ये भी COO माइनस। अच्छा, ये NH2 प्लस, बोलो। ठीक, बाकी हम कैटायन एनायन अभी बात कर लेंगे, रुक जाइए। देन इसमें देखो, यहां से H प्लस डोनेट होगा, ओके, मीडियम को। यहां ये मीडियम से ही H प्लस खींच लेगा पीएच 7 पे, ये भी मीडियम से ही H प्लस खींच लेगा 7 से। और अब क्या होगा देख लो, जिससे पूछेंगे वो बताना। H तो एज इट इज रहेगा। अंशु रानी, कार्बोक्सिलिक ग्रुप किस स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा? अंशु रानी जल्दी बताइए, कार्बोक्सिलिक ग्रुप किस स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा? सो गई? है नहीं मीटिंग में अंशु रानी? नहीं है, मीटिंग में नहीं है। बहुत बढ़िया। ज्योति कुमारी 159 रोल नंबर, कार्बोक्सिलिक ग्रुप किस स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होगा? -NH2। मॉलिक्यूलर चेंज हो गया क्या? गोपाल कृष्ण गांधी, आप नो बता सर। सकते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप किस स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा? नहीं सर। वाह, क्या बोले हम। हर्षित श्रीवास्तव, सर CO माइनस। CO माइनस, अभी बताया यार, COO माइनस, और NH2 कन्वर्ट हो जाएगा NH3 प्लस में। क्योंकि ये अपना लोन पेयर देके बॉन्डिंग कर लेगा H प्लस के साथ, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यहां पे भी एक NH2 ने यही काम किया है, ठीक है, तो देख लो, 2H तो डायरेक्टली अटैच्ड है, एक H और अटैच हुआ, तो ओवरऑल पॉजिटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, अब आइए इस पे। यहाँ पे क्या है कि एक NH2 है और एक COOH है, तो ये तो H प्लस मीडियम को देगा, और ये H प्लस मीडियम से लेगा। और अगर ऐसा है तो मुझे बताइए यहाँ क्या होगा, ये H तो एजिटीज है, और R ग्रुप की संजोग से H है, वो कोई रिएक्शन शो करेगा नहीं मीडियम में एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ के मामले में, तो यहाँ COO माइनस बन जाएगा, और यहाँ NH3 प्लस बन जाएगा, NH3 प्लस बन जाएगा, मामला सेट है। अब आप देखो कि अमीनो एसिड ने क्या किया। अच्छा एक बात बताओ, पहली बात, इसको अमीनो एसिड क्यों बोला? क्योंकि इसमें अमीन पार्ट भी है और इसमें एसिड पार्ट भी है, इसलिए यह अमीनो एसिड है। चूंकि यह एसिड पार्ट ज्यादा है, इसलिए यह एसिडिक अमीनो एसिड है। हेलो, बोलो। देन इसको अमीनो एसिड क्यों बोला? क्योंकि यहां एसिडिक पार्ट भी है और अमीन पार्ट भी है, फिर नाम के आगे लगा है बेसिक,
क्योंकि ओवरऑल अमीन पार्ट ज्यादा है। हेलो, इसको अमीनो एसिड क्यों बोला? क्योंकि यहाँ एसिडिक ग्रुप भी है, बेसिक ग्रुप भी है, तो फिर न्यूट्रल वर्ड क्यों लगाया आगे? क्योंकि अमीन पार्ट यानी कि बेसिक पार्ट और एसिडिक पार्ट, कार्बोक्सिलिक पार्ट बरोबर है, बस इसीलिए। बोलो, अब समझ में आया किसी भी एसिड को किसी भी अमीनो एसिड को एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल कैसे कहते हैं और क्यों कहते हैं? यहां तक अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछिए, फिर हम चलेंगे एक नए कंसेप्ट की तरफ, एक नए कंसेप्ट की तरफ हम बढ़ेंगे आगे। चलिए, मामला सेट है। अब मुझे एक बात बताइए, आप लोगों ने पढ़ा होगा, दो बात, थोड़ी सी फिजिक्स की बात आएगी, ठीक है? कह रहे मास्टर आज लगता है सोच क्या है, बायोलॉजी नहीं पढ़ाना है, बायोलॉजी पढ़ा पढ़ा बोर हो गया, फिजिक्स पढ़ा रहा है, कभी केमिस्ट्री पढ़ा रहा है। केटायन एनायन सुना है? सुना है या सुना सुना सा है? केटायन एनायन सुना है सर। तो बताइए, केटायन क्या होता है, एनायन क्या होता है? सर कैटायन पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन ठीक, और एनायन निगेटिवली चार्ज्ड आयन होता है। तो ये जो आयन है जिसको आपने आयन बोला, वो एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, या दोनों हो सकता है? सर एटम भी हो सकता है और मॉलिक्यूल भी हो सकता है। ठीक है, अब मैं आपसे एक बात कर रहा हूं, 10वीं क्लास में आपने अगर पढ़ा हो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, यार ये सब बायोलॉजी लगता है सर नहीं पढ़ाएंगे, बायोलॉजी सब्जेक्ट छोड़ दिए, फिजिक्स पढ़ाएंगे सर, केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। जब तक ये चैप्टर चलेगा तब तक तो यही पढ़ाएंगे बाबा, याद रखना। लास्ट लास्ट तक लपेटेंगे फिजिक्स और केमिस्ट्री, ठीक है? इसलिए अभी भी कह रहे हैं मौका है, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ना शुरू कर दो। बिना फिजिक्स केमिस्ट्री आप एटलीस्ट इतना ज्ञान ले लो ताकि आपको बायोलॉजी में दिक्कत ना हो, ठीक है? नहीं तो भाई बहुत दिक्कत है। अब मैं कह रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड में दो एंड होता है, टू एंड, और मैं आपको बता दूं ये दोनों एंड अपोजिट नेचर के होते हैं, अपोजिट नेचर के होते हैं, ओके? एक एंड जो होता है, एक एंड जो होता है वो होता है पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड, और एक एंड जो होता है वो होता है निगेटिवली चार्ज्ड एंड। किनारे की बात कर रहा हूं मैं। कौन बताना चाहेगा कि पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड को किस नाम से जानते हैं और निगेटिवली चार्ज्ड एंड को किस नाम से जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होने के बाद? सर पॉजिटिवली चार्ज्ड को कैथोड अच्छा, और निगेटिवली चार्ज्ड को एनोड। यहाँ आप उल्टा हो गया, उल्टा होता है यहाँ, ठीक है? पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड को कहते हैं एनोड और निगेटिवली चार्ज्ड एंड को कहते हैं कैथोड, ठीक है? अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि यदि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर दूं मीडियम में, किसी भी मीडियम में, सॉल्यूशन में हो सकता है, एयर में हो सकता है, कहीं पे भी, अब वो अलग अलग डिपेंड करता है कि स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ये मीडियम के डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट पे डिपेंड करता है, सब आप फिजिक्स में पढ़ोगे। मैं कह रहा हूं कि मैं तो एक्वस सॉल्यूशन में क्रिएट कर दूं इलेक्ट्रिक फील्ड, कर दिया मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करके, तो मुझे बताना कौन एनोड की तरफ अट्रैक्ट होगा और कौन कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होगा केटाइन एनाइन में, बताना। और ये बताएगा हिमांशु श्रीवास्तव। सर नहीं समझे, फिर से बोलिए कैसे करना है। जोर से बोलिए। नहीं समझे सर, मतलब कैसे करना है? क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन क्या था आपका? क्वेश्चन ये है कि यदि मैं एक टेस्ट ट्यूब में अमीनो एसिड ले लूं, टेस्ट ट्यूब में सॉल्यूशन ले लूं, ठीक है, और मैंने टेस्ट ट्यूब में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर दिया है, एक तरफ माइनस चार्ज है और एक तरफ प्लस चार्ज है, मींस यहां इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया कैथोड एनोड। आप जान रहे हैं कि निगेटिवली चार्ज एंड कहलाएगा यहाँ पे कैथोड और पॉजिटिवली चार्ज एंड कहलाएगा एनोड। तो मुझे बताना इसमें मैं क्या कर रहा हूं, केटाइन और एनाइन का मिक्सर डाल देता हूं, ओके, टेस्ट ट्यूब में। तो आपको बताना है कि इसमें केटाइन, ये केटाइन है और ये एनाइन, ये आयन है, और यहाँ सी और ए ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एंड है, कैथोड एनोड। तो आपको बताना है कि केटाइन किधर की तरफ अट्रैक्ट होगा और एनाइन किधर की तरफ अट्रैक्ट होगा। एनायन सर होगा एनोड की तरफ और कैटायन कैथोड की तरफ। रिया रंजन, क्या ये सही बोल रहा है? Yes, sir. और कौन है?
प्रिया सर्राफ, क्या ये सही बोल रहा है? यस सर। प्रतीक तिवारी, क्या ये बात सही है? यस सर सही है। आप सभी के सभी गलत हैं। हाँ, अरे अरे हाँ, ठीक ठीक ठीक, सॉरी मैं ही गलत। हाँ ठीक है, सही बात है। क्योंकि इन्हें कहा कि एनायन, एनायन खुद निगेटिवली चार्ज है क्योंकि ये आयन है, और कैटायन खुद पॉजिटिवली चार्ज है क्योंकि ये आयन है। तो अगर ऐसा है तो कैटायन अट्रैक्ट होगा कैथोड की तरफ क्योंकि कैथोड तो निगेटिवली चार्ज है, और एनायन अट्रैक्ट होगा एनोड की तरफ क्योंकि एनोड तो खुद पॉजिटिवली चार्ज है। इसका मतलब आयन अपोजिट नेचर के और इलेक्ट्रिक फील्ड में एंड उसके अपोजिट नेचर के। और आप तो जानते हो ना, अपोजिट चार्जेस आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और यहाँ पे एंड जो नेगेटिवली चार्ज है वहां पे भी तो नेगेटिव आयन का जमावड़ा है, एक्युमुलेशन है। तो वो कैटायन को अट्रैक्ट करेगा, अपोजिट चार्जेस को अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव चार्जेस को रिपेल करेगा। बेसिक साइंस बता रहा हूं मैं। और जो एनोड है वो पॉजिटिवली चार्ज है, मतलब वहां पॉजिटिव चार्ज मतलब कैटायन का जमावड़ा है, तो वहां पे वो कैटायन को अट्रैक्ट नहीं करेगा, रिपेल करेगा, एनायन को अट्रैक्ट करेगा। एकदम बेसिक बातें हैं, बेसिक साइंस है। तो अगर ऐसा है तो अब मैं आपको बता रहा हूं, आप जब कैटायन और एनायन कंपाउंड का देखने लगते हो, मैं यहाँ पे अमीनो एसिड की बात कर रहा हूं जो कंपाउंड है, एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल कंपाउंड है, तो आप ओवरऑल चार्ज देख के डिसाइड करोगे कि अमीनो एसिड कैटायन या अमीनो एसिड एनायन। और मैं आपके सामने 3 एग्जांपल लिख चुका हूं। आयनिक अमीनो एसिड को आपको देखना है, आयनिक स्ट्रक्चर को, नॉट नॉर्मल स्ट्रक्चर, नॉट सिंपल स्ट्रक्चर, नॉट अनआयनिक स्ट्रक्चर। आपको देखना आयनिक स्ट्रक्चर, और आपको सोचना है एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल अमीनो एसिड में कौन एट पीएच 7, एट पीएच 7 मैं यहां लिख देता हूं, इस सारा मामला एट पीएच 7 चल रहा है, कौन एट पीएच 7 एसिडिक है और कौन बेसिक है। ये तो आपको मैंने बता दिया। आपको बताना है कौन कैटायन है, कौन एनायन है, और कौन न्यूट्रल, मतलब न्यूट्रल। चलिए मैं जिससे पूछूंगा वो बताएंगे। प्रिया सराफ, एसिडिक अमीनो एसिड का आयनिक फॉर्म कैटायन है या एनायन है या न्यूट्रल है? अनायन। पक्का? यस सर। कारण? उसमें नेगेटिव चार्ज ज्यादा है इसलिए। यहाँ ओवरऑल नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, आफ्टर चटका पुटकी एक नेगेटिव बच जाएगा, तो एनायन। तो बताना है कि ये एनायन, एनायनिक अमीनो एसिड, आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि दिस इज एनायनिक अमीनो एसिड, मींस एसिडिक अमीनो एसिड एट पीएच 7 आर एनायनिक अमीनो एसिड। तो बताना है प्रिया सराफ कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होगा या एनोड की तरफ अट्रैक्ट होगा। एनोड की तरफ। पक्का? यस सर। क्योंकि एनोड होता है पॉजिटिवली चार्ज्ड और एनायनिक अमीनो एसिड है नेगेटिवली चार्ज्ड। रिया रंजन, बेसिक अमीनो एसिड का आयनिक स्ट्रक्चर आप देखिए और आप बताइए कि ये कैटायनिक अमीनो एसिड है या एनायनिक अमीनो एसिड है या न्यूट्रल अमीनो एसिड है? कटायन। कैटायन। कारण? सर इसमें पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है। ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है। नहीं विश्वास है तो देख लीजिए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, आफ्टर चटका पुटकी एक पॉजिटिव बच जाएगा। तो अगर ये कैटायनिक अमीनो एसिड है और मैं इस कैटायनिक अमीनो एसिड को जिस टेस्ट ट्यूब में रखा हूं वहां मैं इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दूं कैसे भी करके, तो आपको बताना है ये कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होगा या एनोड की तरफ अट्रैक्ट होगा? कैथोड ये सर। कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होगा क्योंकि ये खुद पॉजिटिवली चार्ज है और कैथोड नेगेटिवली चार्ज होता है। और सबसे बड़ा कंक्लूजन आपके सामने आ रहा है, अगर मैंने कहा न्यूट्रल अमीनो एसिड का एट पीएच 7 स्ट्रक्चर है तो कौन बताएगा? पूछ रहा हूं मैं, हर्षित श्रीवास्तव बताएंगे। आपको बताना है कि ये कैटायनिक अमीनो एसिड है या न्यूट्रल या फिर एनायनिक, चार्ज के बेसिस पर। न्यूट्रल। ये न्यूट्रल अमीनो एसिड है, और ये न्यूट्रल एसिडिक बेसिक के बिहाफ पे तो है ही सही, और ये न्यूट्रल चार्ज के बिहाफ पे भी है। नहीं विश्वास हो तो देख लो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, आफ्टर चटका पुटकी चार्ज 0, और चूंकि चार्ज 0 तो न्यूट्रल अमीनो एसिड एज पर द चार्ज। तो आपको बताना है हर्षित श्रीवास्तव
कि ये जब मैं इस पर्टिकुलर अमीनो एसिड को जिस टेस्ट ट्यूब में रखा हूं, टेस्ट ट्यूब में यदि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दूं तो ये कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होगा या एनोड की तरफ अट्रैक्ट होगा? बोलिए। रिपीट कीजिएगा सर। हर्षित श्रीवास्तव को ही आंसर देना है, रिपीट क्या करूंगा? अगर ये न्यूट्रल अमीनो एसिड है जिस टेस्ट ट्यूब में रखा है, उस टेस्ट ट्यूब में मैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर दूं तो ये न्यूट्रल अमीनो एसिड उस टेस्ट ट्यूब में किधर की तरफ मूवमेंट शो करेगा, कैथोड की तरफ या एनोड की तरफ? सर मूवमेंट नहीं होगा। बहुत बढ़िया। डू नॉट मूव इन, डू नॉट मूव, डू नॉट मूव इन इलेक्ट्रिक फील्ड। बोलो। एक स्लाइड पे आपके सामने अमीनो एसिड की सारी इंफॉर्मेशन, टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड। एसिडिक होता है एनाइनिक, बेसिक होता है कैटाइनिक। अगर आप भूल जाओ तो सीधा भाई देखो, आप देखो ट्रिक तो बनाने को आप बना लो यार, मैं भी बता देता हूँ। ए फॉर एसिडिक, ए फॉर एनाइनिक। क्यों रटोगे यार आप तो? अच्छा एक बात मैं फिर कह रहा हूं, किसी भी अमीनो एसिड को आप एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल डिफाइन किए हो पीएच 7 पे, 7 पे, 7 पे, 7 पे, क्योंकि सेल चलता है 7 पे, सेलुलर पीएच नियरली 7 होता है, उसी पे डिफाइन होता है। और मैंने आपको कहा भी था सेल के साइटोप्लाज्म की पीएच 7 रखने के लिए बड़ा योगदान निभाता है वैक्यूल्स। हेलो वैक्यूल्स। अगर सेल में H+ की साइटोप्लाज्म में H+ की कमी होती है, वैक्यूल्स रिलीज कर देता है साइटोप्लाज्म में। एक्सेस हो जाता है तो वैक्यूल्स स्टोर कर लेता है। इस तरीके से वो सेलुलर पीएच बैलेंस करता है। याद आ रहा होगा आपको, बताया था मैंने, उसमें पंप लगा होता है टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन में, वैक्यूल्स की मेम्ब्रेन में। सब चीज आप हायर क्लासेस में देखते हो। तो बोलो यहां तक किसी को अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, और अगर डाउट नहीं है तो एक बार अंगूठा दिखा दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सभी लोग अगर डाउट नहीं है तो अंगूठा दिखा दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहां तक अगर मामला सेट हो तो, मामला सेट है। क्या अंशु रानी को दिक्कत है? अंशु रानी वो क्लास में है ही नहीं, वो क्लास में माइक और ये ऑन करके वो कहीं और है। देखो मीटिंग, मीटिंग में है। नेटवर्क, अच्छा नेटवर्क प्रॉब्लम, ठीक है। अरे लोग के जिंदगी में प्रॉब्लम आ रहा है, आपके नेटवर्क में आ रहा है। लोग वहां जिंदा रह रहे हैं बस किसी तरीके से। चलिए बालमुकुंद कैमरा क्यों बंद किए? मेरी क्लास में कैमरा ऑन रहेगा तभी आप क्लास में रहेंगे, नहीं तो नहीं रहेंगे आप क्लास में, नहीं तो आप क्लास में नहीं रहेंगे। यहाँ से चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर मिलते हैं हम। मिलते क्या, अभी आगे बढ़ना है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे क्या कि किसी भी अमीनो एसिड को एसिडिक आपने बोला, बेसिक आपने बोला, न्यूट्रल आपने बोला, और आपने एट पीएच उसका आयनाइजेशन करा के देखा है, और एट पीएच आपने उसको डिसाइड किया एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल अमीनो एसिड। ओके नाउ अब मैं आपको एक कंसेप्ट पढ़ा रहा हूं, एंड दैट, ले लिया स्क्रीनशॉट सभी लोग? ले लीजिए। 1 2 3 4 क्लिक, 3 तक की गिनता वैसे ले लिया। चलो भाई अब मैं आपको एक कंसेप्ट पढ़ा रहा हूं, एंड दैट कंसेप्ट इज आयोनाइजेशन ऑफ अमीनो एसिड। करें तो अभी क्या पढ़ा रहे थे? अरे भैया अभी तो आपको हम पीएच 7 पे सिखा रहे थे, अमीनो एसिड का नेचर बता रहे थे। अब आपको हम सिखा रहे हैं आयोनाइजेबल नेचर, आयोनाइजेबल नेचर ऑफ अमीनो एसिड, ऑफ अमीनो एसिड। अमीनो एसिड का आयोनाइजेबल नेचर, वो आयोनाइजेबल अमीनो एसिड आयोनाइजेबल है, वो आयंस की तरह बिहेव करती है, या तो कैटायन होगी या तो एनायन होगी, या तो हो सकता है वो न्यूट्रल भी होगी, ओवरऑल न्यूट्रल, ठीक है। तो अब मैं आपको ये कंसेप्ट सिखा रहा हूं, सुना ध्यान से। इसको समझाने के लिए मैं सबसे पहले आपको एक पॉइंट समझा रहा हूं, एंड दैट पॉइंट इज आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट वर्ड में ही सब कुछ छुपा है। पहली बात, पॉइंट का मतलब क्या? बिंदु, और ये बिंदु पीएच का है, ये बिंदु पीएच का है। आइसो मतलब सेम, आइसो मतलब सेम या इक्वल। इलेक्ट्रिक मतलब चार्ज, मतलब चार्ज मतलब पॉजिटिव या निगेटिव। आप समझ चुके होंगे।
आप समझ चुके होंगे। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ अमीनो एसिड is a point of pH at which that particular amino acid have equal amount of positive and negative charge, and that means at that pH that particular amino acid have net charge 0. net charge 0, net बोला है मैंने, ओवरऑल net charge 0। और एट आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट जब नेट चार्ज 0 होता है अमीनो एसिड का, तो उस समय हम अमीनो एसिड को कहते हैं ज्विटर आयन, उसको कहते हैं हम ज्विटर आयन। बेसिकली ज्विटर आयन वो आयन होता है जहां पर इक्वल अमाउंट में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों ही पाए जाते हैं। अब मैं आपको एक बात बता रहा हूं, सुन लेना ध्यान से। अभी मैंने आपको 3 टाइप के अमीनो एसिड बताए हैं। सर हाँ बोलिए। प्रॉब्लम हो रहा है, नेटवर्क प्रॉब्लम सर, बहुत ज्यादा, बार बार अपने आप आउट हो जा रहे हैं। अगर ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, अगर आप सुन पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो रिकॉर्डेड देख लीजिएगा, ऑप्टिमस का चैनल पे वीडियो रिकॉर्ड हो जाएगा क्लास के बाद, ठीक है। डाउट नेक्स्ट क्लास में पूछ लीजिएगा। ओके सर। नेक्स्ट ओके सर। मैं कह रहा हूं कि नेट चार्ज 0 है और इसको हम कह रहे हैं अमीनो एसिड को ज्विटर आयन। अभी मैंने आपको 3 टाइप के अमीनो एसिड पढ़ाया है, 3 टाइप के। मैं बता रहा हूं कौन कौन टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड। टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड, एक मैंने आपको पढ़ाया एसिडिक अमीनो एसिड, एक मैंने आपको पढ़ाया अभी जस्ट बेसिक अमीनो एसिड, और एक मैंने आपको पढ़ाया है न्यूट्रल अमीनो एसिड। पहले न्यूट्रल ले लेते हैं ताकि आपको समझने में ठीक हो। न्यूट्रल अमीनो एसिड और तीसरा बेसिक अमीनो एसिड। देखो भैया, मैंने एसिडिक को एसिडिक, बेसिक को बेसिक, न्यूट्रल को न्यूट्रल एट pH 7 पर बोला है, अभी जस्ट बोला है। लेकिन अब मैं ये बता रहा हूं क्योंकि आपने देखा एट 7 एसिडिक अमीनो एसिड कटायनिक, एनायनिक, एसिडिक अमीनो एसिड एनायनिक, बेसिक अमीनो एसिड कटायनिक, न्यूट्रल। लेकिन अब मैं ये कह रहा हूं कि आखिर एसिडिक अमीनो एसिड 0 चार्ज कब लाता है, और क्या एसिडिक अमीनो एसिड कभी कटायनिक भी बनता है? समझ रहे क्वेश्चन समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? फिर से रिपीट कर रहा हूं। आपको पता है कि एसिडिक अमीनो एसिड एट pH 7 एनायनिक होता है, अभी पढ़ाया था। बेसिक अमीनो एसिड एट pH 7 सेलुलर pH वो कटायनिक होता है और न्यूट्रल होता है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आखिर एसिडिक अमीनो एसिड कब नेट चार्ज 0 रखता होगा, न्यूट्रल वाला कब नेट चार्ज 0 रखता होगा, वो तो खैर हमेशा ही 0 रखता है, और बेसिक वाला कब 0 रखता है। तो एक तो आपको पहले से पता है कि न्यूट्रल अमीनो एसिड नेट चार्ज 0 रखता है एट pH 7। हेलो, अभी आपको पता चला था सेल में ही देख के, एट pH 7, ठीक। अब मैं आपको यह बता रहा हूं कि कोई भी पर्टिकुलर अमीनो एसिड का अपना आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होता है जहां पर वो नेट चार्ज 0 शो करेगा। हर अमीनो एसिड का अपना होता है, और एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया है, जितने भी एसिडिक अमीनो एसिड हैं, अगर उनको नेट चार्ज 0 करना है, क्योंकि वो pH 7 पे तो एनायनिक है, अगर उनको नेट चार्ज 0 करना है तो एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया है कि जितने भी एसिडिक अमीनो एसिड है, ज्यादा है नहीं, 2-3 ही है, एस्पार्टिक एसिड है, ग्लूटामिक एसिड है, और क्या है, बेसिक में भी 3 ही है, लाइसिन है, वेलिन है, हिस्टिडीन है, अब बाकी सब न्यूट्रल ही होते हैं। तो जो एसिडिक अमीनो एसिड है वो ज्विटर आयन मतलब न्यूट्रल होता है एट pH अप्रोक्सीमेटली 4, और जो बेसिक अमीनो एसिड है वो न्यूट्रल होता है एट pH अप्रोक्सीमेटली 10। इस कहानी से शिक्षा क्या मिलती है? इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि अगर कोई अमीनो एसिड है और अगर वो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट पर है तो नेट चार्ज 0, नेट चार्ज 0 अगर वो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट पे है। मतलब अभी pH इक्वल टू आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट है। और मैं तो कह रहा हूं ना, चाहे वो कोई भी हो, एसिडिक हो, बेसिक हो, न्यूट्रल हो, कोई भी अमीनो एसिड हो, एट pH 7 सॉरी एट pH आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट
नेट चार्ज 0, और इस दौरान आप उस पर्टिकुलर अमीनो एसिड स्ट्रक्चर को कहते हैं ज्यूटर आयन। क्या कहते हैं? ज्यूटर आयन। और इस दौरान आप स्ट्रक्चर ऐसे दिखाएंगे, सुनेगा ध्यान से, मैं कॉमनली लिख रहा हूं, एसिडिक बेसिक न्यूट्रल को सबको दिखाते हुए कॉमनली कह रहा हूं, COOH H NH2 R ग्रुप, ले कुछ भी हो सकता है R ग्रुप, आपको पता है। और इस दौरान अगर मैंने कहा है चार्ज है बट इक्वल अमाउंट में, तो एक काम करो, यहां पे चार्ज लगाओ, पहले चार्ज लगाओ। और चार्ज कितना लगाओगे, सुना ध्यान से, यहाँ 1 माइनस लगाओ और यहाँ NH3 प्लस लगाओ। R ग्रुप क्या है, डजंट मैटर, किसी का भी हो, चाहे एसिडिक का हो, बेसिक का हो, न्यूट्रल का हो, अगर ये pH 4 है तो एसिडिक में यहाँ पे R ग्रुप में ओवरऑल ऐसा माहौल बन जाएगा कि pH 4 पर वो R ग्रुप का जो भी एसिडिक ग्रुप होगा वो रिलीज नहीं करेगा pH, सॉरी H प्लस। आप तो सीधा फंडा याद रखो, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पे हर अमीनो एसिड न्यूट्रल होता है। अब चलते हैं आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से कम pH की तरफ और आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से ज्यादा pH की तरफ आ जाइए। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से कम की तरफ चलिए और आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से ज्यादा की तरफ चलिए। अब मैं अगर ऐसा कह रहा हूं कि मैं pH घटा रहा हूं, pH घटा रहा हूं मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ा रहा हूं। अगर मैं pH को आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से कम ले रहा हूं, मतलब मैं कम ही तो कर रहा हूं ना, मतलब मीडियम H प्लस कंसेंट्रेशन बढ़ रहा है और क्या हो रहा है, तो मुझे बताइए, अगर pH घट रहा है तो H प्लस कंसेंट्रेशन बढ़ रहा है, आप भी जान रहे हैं, तो H प्लस कंसेंट्रेशन बढ़ रहा है भैया, तो लो लिख देता हूं मैं यहाँ H प्लस कंसेंट्रेशन इंक्रीजिंग। और अगर pH में बढ़ा रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि pH आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से ज्यादा ज्यादा pH ज्यादा, आप जानते हैं pH ज्यादा होने पे H प्लस की कंसेंट्रेशन कम, तभी pH ज्यादा, मतलब बेसिक की तरफ जा रहा है मामला। और अगर ऐसा है तो आपको तो सिंपल फंडा लगाना है, मुझे बताइए COH और NH2 में कौन लेने वाला कौन देने वाला? COH और NH2 में COOH H प्लस देने वाला होता है और NH2 H प्लस लेने वाला होता है। एट ज्यूटर आयन एट आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट NH2 ने भी H प्लस ले रखा है और COOH ने भी H प्लस दे रखा है, यहाँ पे दोनों ही दोनों काम कर रखा है, तभी तो ज्यूटर आयन है। लेकिन ध्यान से सोचना, जिससे पूछेंगे वो बताना, अगर pH आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से कम हो रहा है, मीडियम का H प्लस बढ़ रहा है, मीडियम का H प्लस बढ़ रहा है, मतलब मीडियम में H प्लस ऑलरेडी ज्यादा है, तो मुझे बताना कि इस दौरान COOH और NH2 में किसकी एक्टिविटी इनहिबिट हो जाएगी? प्रतीक तिवारी। सर COOH की। बहुत बढ़िया, कारण सर क्योंकि उसमें जब pH घटने लगेगा तो COOH अपना हाइड्रोजन को डोनेट करने का टेंडेंसी शुरू कर देगा बहुत बढ़िया। और वो हाइड्रोजन रिलीज करेगा। अरे नहीं, तब तो आप उल्टा चले गए, मैंने कहा किसकी एक्टिविटी इनहिबिट होगी? रिया श्रीवास्तव, आप एक्सप्लेन करो। रिया श्रीवास्तव जल्दी, मीटिंग में रिया। रिया, सॉरी रिया रंजन, नॉट श्रीवास्तव, रिया रंजन। यस सर। हाँ एक्सप्लेन कीजिए। मैं कह रहा हूं कि अगर pH आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से कम हुआ तो COH का एक्टिविटी इनहिबिट होगा। व्हाई? व्हाई? अपनी क्लास कितने बजे तक, पहले जरा मुझे इन्फॉर्म करें, बढ़ेगा। अपनी क्लास कितने बजे तक है? 4:50। है ना, ठीक है। यस हाँ सर। तो बताइए क्या बोल रहे हैं रिया रंजन? H प्लस बढ़ेगा। चलो मैं देसी कंसेप्ट समझाता हूँ, H प्लस बढ़ेगा, सही है, मैं देसी कंसेप्ट समझाता हूँ, जल्दी से समझ लीजिए एक बार में, ठीक है। मैं कह रहा हूं फॉर एग्जाम्पल मैं न्यूट्रल हूं, अगर मेरे अंदर दो टेंडेंसी है, दोनों टेंडेंसी है, न्यूट्रल हूं, दोनों टेंडेंसी है, मैं पैसा ले भी सकता हूं और मैं पैसा दे भी सकता हूं, ठीक है। अब मैं अगर अभी मैं पैसा लेने और देने की दोनों की टेंडेंसी रखता हूं अकॉर्डिंग टू माहौल, और माहौल यहाँ pH। अगर मैं देखता हूं कि बाहर ऑलरेडी बहुत ज्यादा पैसा है, अब फिर भी मैं सोचूंगा डोनेट करूं,
तो डोनेट करना संभव नहीं है, सब अमीर है, कोई लेना नहीं चाहेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और यहाँ पैसा क्या है? H+ है। हम सोचते हैं पैसा डोनेट करें, तो देखते हैं बाहर सब अमीरे है, कोई लेना ही नहीं चाहता है, अपना पैसा अपने पास रखिए। तो अभी जो मैं देने की टेंडेंसी रख रहा हूँ COH+ की वजह से रख रहा हूँ, मैं लेने की भी टेंडेंसी रखता हूँ, पैसा लेने की भी टेंडेंसी रखता हूँ, लेने वाला टेंडेंसी में NH2 की वजह से रखता हूँ, पैसा क्या H+। तो अगर आसपास अमीर लोग हैं, देने वाले हैं, पैसा ही पैसा आसपास, तो मैं वहां लेने की टेंडेंसी रखता हूँ। और अगर कोई एक ऐसा माहौल है जहां पे मैं जितना पैसा दे रहा हूं उतना ही पैसा ले रहा हूं, मतलब माहौल ना तो अमीरी वाला है, माहौल ना ही गरीबी वाला है। और सुनना, हर किसी का लेना देने का कैपेसिटी अलग अलग होता है, मतलब हर अमीनो एसिड का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट अलग अलग होता है। मैंने बताया एसिडिक के लिए 4, बेसिक के लिए 10 और न्यूट्रल के लिए 7। और आप समझो इस कंसेप्ट को आप यहाँ पे, अगर आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से कम है पीएच, मीडियम H+ ऑलरेडी ज्यादा है, तो COOH को बोला जाएगा तू अपना H+ अपने पास ही रख, क्योंकि मीडियम में ऑलरेडी ज्यादा है, और मीडियम में ऑलरेडी ज्यादा है, तू अपना अपने पास रख। अब तू मीडियम में नहीं देगा क्योंकि मीडियम में ज्यादा है। और NH3+ वो तो लेने वाला है, तो वो कहता है कि मीडियम में NH+ ज्यादा है, लो ना, मैं तो लेके रखूंगा ही, यानी कि वो अभी भी लिया हुआ है। मामला सेट है? बोलो मामला सेट है यहाँ तक? और ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है, मतलब जितने मॉलिक्यूल इसके इसमें कन्वर्ट हो रहे हैं उतने ही मॉलिक्यूल इसके इसमें कन्वर्ट हो रहे हैं। ओवरऑल मामला यहाँ पे क्या चल रहा है? इक्विलिब्रियम। इसका जस्ट अपोजिट आ जाइए आप इधर। अगर मैंने कहा कि पीएच मोर देन आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है, तो अब किसका एक्टिविटी इनहिबिट होगा? प्रिया सराफ। अब किसका एक्टिविटी इनहिबिट होगा? चलिए बताइए। NH2 का। NH2 का। तो NH2 यहाँ पे किस फॉर्म में मिलेगा? NH2 माइनस। NH2 माइनस के फॉर्म में क्यों मिलेगा जी? अगर वो एक H+ रिलीज करेगा तो इलेक्ट्रॉन तो उसी का था, H+ गया, पहले आया था जो गया, तो उसका लोन पेयर उसी के पास रहेगा, वो माइनस थोड़ी होगा, तो लोन पेयर था ना, NH2 के फॉर्म में रहेगा। अब इधर आइए, किसका एक्टिविटी अभी भी चल रहा होगा? COOH का। और एक्टिविटी क्या है इसका? H+ देने की टेंडेंसी, तो ये अभी भी COH H+ दिया होगा। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ, मीडियम में H+ की कमी है, तो NH3+ को बोला अरे तुम H+ लेके रखा है, लो लो लो, मीडियम में H+ की कमी है, लो। COH को बोला कि अरे तुम तो बड़ा देना चाहते हो H+, दो दो दो, मीडियम में कमी है, दो, तो COH दे दिया। और ये रिएक्शन जितना मॉलिक्यूल अभी ज्यूटर आयन इसमें एनायन में कन्वर्ट हो रहा है, उतना ही मॉलिक्यूल एनायन ज्यूटर आयन में कन्वर्ट हो रहा है। और आप गौर नहीं कर रहे हो, यहाँ पे मॉलिक्यूल अभी एनायन है, सॉरी कैटायन है, यहाँ मॉलिक्यूल अभी कैटायन है, चाहे वो कोई भी हो, और यहाँ मॉलिक्यूल अभी एनायन। इसका मतलब एट ज्यूटर आयन, मतलब एट आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, कोई भी अमीनो एसिड, मैं क्या कह रहा हूं, एट आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, ये सबका अलग अलग होता है, सबका अलग अलग होता है, मैं भी एक्सप्लेन भी कर दूंगा। एट ज्यूटर, एट आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ज्यूटर आयन बना, नेट चार्ज 0, नो मूवमेंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। कैटायन मूवमेंट, मूव टू कैथोड, एनायन मूव टू एनोड। जो बात मैं कह रहा हूं आप सुनते चलिए, नहीं समझ में आया रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा दोबारा, ऑप्टिमस का चैनल पे रखा रहेगा, समझते चलिए। ठीक, अब मुझे बताइए, अगर ऐसा है तो मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको भी पता है कि एसिडिक अमीनो एसिड AAA, बेसिक अमीनो एसिड BAA और न्यूट्रल अमीनो एसिड, आपको सभी का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पता है। एसिडिक का 4 होता है, बेसिक का 10 होता है, न्यूट्रल का 7 होता है। यानी कि अगर एसिडिक अमीनो एसिड, सुना ध्यान से, एसिडिक अमीनो एसिड 4 पर है तो न्यूट्रल है, 4 से कम पे है कैटायन हो, क्या हो गया? कैटायन। एसिडिक तो एनायन होता था ना, H7 और 7 4 से ज्यादा है, और 4 से ज्यादा आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से ज्यादा एनायन। मामला सेट है?
आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पे कोई भी हो, एसिडिक को देखा ना भी तुमने, अब एसी को देखते हैं। बेसिक एमिनो एसिड 10 पर न्यूट्रल ज्यूटर आयन, 10 से कम 10 से कम कैटायन हो, कौन सा है? बेसिक एमिनो एसिड। बेसिक एमिनो एसिड 10 से कम कैटायन, 7 पे कैटायन होता भी तो था। बेसिक एमिनो एसिड 10 से ज्यादा एनायन हो, बेसिक एमिनो एसिड एनायन, हाँ होगा ना, 7 से ज्यादा क्या, 10 से ज्यादा। न्यूट्रल तो न्यूट्रल है, 7 पे न्यूट्रल है, 7 से कम पे कैटायन, 7 से ज्यादा पे एनायन। यही है फंडा। कितनों को ये बात समझ में आई? स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, कितनों को ये बात समझ में आई? जल्दी बोलिए। नहीं समझ में आया सर। कौन है? ज्यूटर आयन एक बार बता दीजिएगा। ज्यूटर आयन जिस पे नेट चार्ज 0 होता है, बस। और क्या नहीं समझ में आया? बोलिए। अगला मीटिंग हम क्रिएट करते हैं आप। अच्छा, अगला क्लास तो आपका 4:50 से नहीं होगा यार, 5 बजे होगा ना? मैं अगला मीटिंग क्रिएट करता हूँ 7-8 मिनट के लिए, जल्दी से आइए अगले मीटिंग में, जल्दी से फास्ट। ये मीटिंग समाप्त हो रहा है।